उत्तर प्रदेश के नोएडा, मथुरा और आगरा में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने 12 ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई की। नोएडा और आगरा के कई बिल्डर के ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग केस में हुए ऑपरेशन के दौरान करीब 1 करोड़ रुपए कैश और साथ ही कई दस्तावेज और कई सबूत भी बरामद हुए हैं। दिल्ली, नोएडा, मथुरा में कल्पतरु बायोटैंक नाम के चिटफंड से जुड़े मामलों में ईडी का ये सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। फ्लैट के एवज में करीब 680 करोड़ रुपए का फर्जीवाड़ा करने का आरोप लगा है। सूत्रों के मुताबिक आरोपियों ने करीब 2 दशक पहले कल्पतरु कंपनी खोली और इसमें कुछ लोगों को डायरेक्टर बनाकर जालसाजी को अंजाम दिया गया। बस्ती में टीचर पर छात्रा से अश्लील हरकत का मामला सामने आया। आरोप है कि टीचर ने 11वीं की छात्रा को कई बहानों से बुलाकर ऑफिस के कमरे में बुलाया और अश्लील हरकत करने लगा। टीचर की हरकत से सहमी छात्रा घर पहुंचने पर बेहोश हो गई। डॉक्टरों ने बच्ची को मेडिकल कॉलेज रेफर किया। डॉक्टरों ने अनहोनी की आशंका जताई है। स्कूल में पूछताछ शुरू की गई तो पीड़िता की सहेली ने घटना का खुलासा किया। परिजनों ने पुलिस से शिकायत की मगर पुलिस ने कोई भी कार्रवाई नहीं की है और बच्ची के साथ में हुई हैवानियत के खिलाफ पूरा गाँव खड़ा है और ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवार होकर महिलाओं ने थाने पहुंचकर घेराव किया, जिसके बाद में पुलिस ने मामला दर्ज किया। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। की मां द्वारा लिखित तहरीर दिया गया कि मेरी पुत्री के साथ आरपी साइंस एकेडमी में प्रबंधक के द्वारा छेड़खानी की गई थी, जिसके संबंध में थाना नगर पर मुकदमा अपराध संख्या 256 24 वैधानिक धाराएं धारा 74, 352, 351 78, 31 धा 32 SC/ST एक्ट पंजीकृत किया गया है। फतेहपुर पुलिस ने प्रेमी प्रेमिका की मौत के मामले में सनसनीखेज खुलासा किया है। शक की वजह से प्रेमी ने प्रेमिका की गोली मारकर हत्या कर दी। मामला असोथर थाना इलाके के कोहन गांव का है। आशु सिंह का 16 साल की गौरी सिंह से प्रेम प्रसंग था। आशु को शक था कि गौरी उसे धोखा दे रही है और इसी शक में 13 दिसंबर को आशु ने जंगल में बुलाया और ताबड़तोड़ 3 गोलियां चलाकर मौत के घाट उतार दिया। घर पहुंचकर आशु ने अपनी मां और चाचा को इस घटना की जानकारी दी। इसके बाद में यमुना नदी के किनारे जाकर खुद भी गोली मारकर सुसाइड कर लिया। आशु के शव के पास में मिले अवैध तमंचे, प्रेमिका और आशु के मोबाइल को उसके चाचा ने झाड़ियों में छिपा दिया था। पुलिस ने सबूत को मिटाने के आरोप में आशु के चाचा को गिरफ्तार किया है। जो इनके चाचा थे आज उनको भी गिरफ्तार किया गया है। इनका नाम झुल्लू है। इनके द्वारा एविडेंस टेम्परिंग का काम किया गया और जो एविडेंस थे जैसे वेपन था उसको छुपा लिया गया था, जो मोबाइल फोन था उसको भी छुपाया गया था। इसकी भी रिकवरी पुलिस के द्वारा की गई है। साथ ही साथ एक मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है जो घटना के समय प्रयोग की गई थी आशु सिंह के द्वारा। तो इस पूरे सराहनीय कार्य में असोथर इंटेलिजेंस विंग और एसओटी टीम ने एक सराहनीय कार्य किया। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर प्रबंधन ने श्रद्धालु से मर्यादित कपड़े पहनकर आने की अपील की है। इसके लिए बाकायदा मंदिर के रास्तों पर बैनर लगाए गए। मंदिर में छोटे कपड़े पहनकर न आने की अपील करते हुए लिखा है, धर्म स्थल है, पर्यटक स्थल नहीं। छोटे कपड़े, हाफ पैंट, बरमूडा, मिनी स्कर्ट, नाइट सूट, कटी फटी जीन्स, चमड़े के बेल्ट और अमर्यादित कपड़े पहनकर न आने की अपील की गई है। साथ ही मंदिर प्रबंधन ने इस अपील का पालन करने के लिए सभी श्रद्धालुओं से सहयोग मांगा है। इससे पहले वृंदावन के राधा दामोदर मंदिर, बरसाना के राधा रानी मंदिर में भी इसी तरह की अपील की जा चुकी है। बैनर भी लगाए गए थे, लेकिन श्रद्धालु मनमाने कपड़े पहनकर ही दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। कानपुर के सीसामऊ में खुले नाले में गिरी 5 साल की बच्ची का शव बरामद हुआ। करीब आधा किलोमीटर दूर पावर हाउस चौराहे के पास में नाले में बच्ची का शव मिला है। काफी खोजबीन के बाद में बच्ची के शव को बरामद किया गया। नगर निगम की बड़ी लापरवाही सामने आई है। शिकायतों के बाद भी नहीं नाले को बंद किया जा रहा था और हादसे के बाद भी लोगों में नाराजगी काफी देखी जा रही है। घटना के बाद में नगर आयुक्त और पार्षद ने मौके का जायजा लिया और खुले नाले को बंद कराने की बात कही है। ग्वालटोली थाना क्षेत्र के खलासी लाइन का पूरा मामला है।
बच्ची खेल रही थी और वो नाले में गिर गई। ये नगर आयुक्त की सारी, ये इनकी वजह से ही ये सब कांड हो रहा, क्योंकि उनको तो ऊपर से सब कुछ मिल जाता, लेकिन वो अपनी तरह से पूरी फॉर्मेलिटी अदा नहीं करते हैं। नाले में गिरने से उसकी मौत हो चुकी है। बॉडी 1 किलोमीटर दूर दूसरे नाले में मिली है। सीसा माऊ नाला लगता है ये। सब यहाँ पे 6-7 साल से शिकायत दर्ज की जा रही, लेकिन यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं होती। एक बच्ची है जिसके साथ दुर्घटना हो गई है, तो यहाँ मौके पर आए। इनके जो परिवारजन है, बताया जा रहा है कि इनके माता पिता नहीं हैं। इनकी जो रिश्तेदार हैं उनसे वार्ता की गई। इनके द्वारा बताया गया है कि नाले में गिरकर बच्ची की मृत्यु हुई है। इसकी हम जांच करा रहे हैं कि नाले में गिरकर हुई है या किसी अन्य कारण से हुई है, और जांच में जो भी आएगा, जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी। और जो भी यहाँ पर जो नाले के ऊपर अतिक्रमण है, उसको अतिक्रमण को हटाकर, इसको इंक्रोचमेंट इलीगल जो भी उसको हटाकर, इसमें आवश्यक जो भी हम लोग सुरक्षा के प्रबंध करेंगे। आज कानपुर में नाले में बच्ची की गिरकर मौत हो गई, तो कल सोनभद्र में सेफ्टी टैंक में गिरकर 2 मासूमों की मौत हो गई थी। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आज की है और दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये कल की है, जहां पर सेफ्टी टैंक में गिरकर एक मासूम की जान चली गई थी। और सोनभद्र में सेफ्टी टैंक में गिरकर 2 मासूमों की मौत हो गई। परिजनों में कोहराम मच गया है। खेलते वक्त सेफ्टी टैंक का ढक्कन टूटा हुआ था और इसी से यह हादसा हो गया। कासगंज में चोरों ने आर्यवर्त बैंक को निशाना बनाया है। पीछे की खिड़की तोड़कर चोर बैंक में दाखिल हुए और चोरी की कोशिश की गई। बैंक में लगे लॉकर्स को तोड़ने की भी कोशिश की गई, हालांकि चोर बैंकों के लॉकर तोड़ने में नाकाम रहे। चोर बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरे की डीवीआर उखाड़ ले गए। मामले की जांच में जुटी पुलिस लगातार छानबीन कर रही है और बैंक के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश की जा रही है। मामला थाना सहावर क्षेत्र के मोहनपुर कस्बे के आर्यवर्त बैंक का है। सहारनपुर में मामूली सी कहासुनी में 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। जमकर लात घूसे चले। मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ। मामला थाना बिहारीगढ़ इलाके के गांव सतपुरा का बताया जा रहा है। कुछ लोगों ने बीच बचाव किया, तब जाकर मामला शांत हुआ। पुलिस के मुताबिक वीडियो कुछ दिन पुराना है, लेकिन इस मामले में कोई भी तहरीर नहीं मिली है। संभल के बाद अलीगढ़ में भी करीब 50 साल पुराना मंदिर पर ताला लटका हुआ मिला। हिंदू वादियों ने मंदिर का ताला तोड़कर साफ सफाई की है और मुस्लिम बाहुल्य इलाके में यह मंदिर मिला है। मंदिर में बजरंगबली और महादेव की खंडित मूर्तियां मिली है। मंदिर की गुमटी और प्रॉपर्टी पर अवैध कब्जे के सबूत भी मिले हैं। सूचना के बाद भी मौके पर पहुंची पुलिस ने बीजेपी की पूर्व मेयर शकुंतला भारती ने एफआईआर की मांग की और पूर्व मेयर ने सीएम से शिकायत करने की भी बात कही है। मौके पर पहुंचे विहिप नेताओं ने हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने का ऐलान किया। बन्ना देवी थाने के सराय रहमान इलाके में प्राचीन मंदिर मिला है। संभल में एक और कुआं मिला है। बताया जा रहा है कि करीब 40 साल पहले इस कुएं पर स्लैब डालकर इसे बंद कर दिया गया था। बीजेपी नेता ने इस कुएं की तलाश कर इसे खुदवाया। बताया जा रहा है कि कुएं के आधे हिस्से पर राधा कृष्ण मंदिर बना हुआ है, जबकि आधे हिस्से पर सड़क है। यह कुआं सराय तरीन के कसावान इलाके में मिला है। पालिका जल निगम की टीम समाजवादी पार्टी के संभल से सांसद जियाउर रहमान बर्क की मुश्किलें कम होती हुई नहीं दिखाई दे रही हैं। अब उनके घर के बिजली मीटर को बदला गया है और उनके बिजली बिल की जांच शुरू कर दी गई है। कल संभल में बिजली विभाग की टीम समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क के आवास पर स्मार्ट मीटर लगा दिया गया। इस दौरान वहां कई चौंकाने वाली बातें सामने आई। सांसद जियाउर रहमान के घर जो मीटर उनके नाम पर लगा था, उसके कई बिल में 0 यूनिट बिजली खपत दिखी है। उन्होंने सिर्फ मिनिमम मीटर चार्ज का ही बिजली विभाग को भुगतान किया है। आरोप है कि उनके आवास पर
एसी, कूलर जैसे बिजली की खपत करने वाले उपकरण होने के बाद भी 5 महीने में 1 यूनिट भी बिजली खर्च नहीं हुई है। यही नहीं, उनके दादा पूर्व सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क के नाम के बिजली कनेक्शन में भी ऐसी ही स्थिति नजर आई है। संभल के एसपी ने कहा है कि सांसद के कई महीने में जो बिल में 1 यूनिट बिजली का खर्च भी नहीं दिखाया गया है, जबकि घर में एसी, कूलर समेत अन्य बिजली के जो उपकरण है वो मौजूद है। एसपी ने कहा है कि सांसद के खिलाफ बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य हापुड़ की तीर्थ नगरी कहे जाने वाले ब्रजघाट दौरे पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने मां गंगा की विधिवत पूजा अर्चना की और गंगा में दूध चढ़ाकर आरती की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आज के दौर में सोशल मीडिया का सही तरीके से इस्तेमाल करना बेहद जरूरी है, जिससे समाज में सही संदेश जा सके। वहीं संभल मंदिर पर उन्होंने कहा कि 46 साल बाद मंदिर खुला है, खुशी की बात है कि गलत काम रुकने चाहिए। सोशल मीडिया अच्छाई और बुराई दोनों को लेकर चलती है, लेकिन हम सबको चाहिए कि हम उसमें से अच्छाइयों को ग्रहण करें और बुराई की तरफ बिल्कुल न जाएं, क्योंकि जो आज की युवा पीढ़ी है वो सोशल मीडिया के कारण ही, आज हर माँ बाप की यही शिकायत है कि हमारा बच्चा पढ़ता नहीं है, दिन भर मोबाइल चलाता है। तो कहीं ना कहीं बच्चों के भविष्य में खतरा भी है ये सोशल मीडिया। यदि इसका दुरुपयोग किया जाए तो ये बहुत हानि पहुँचाने वाला है, लेकिन इस माध्यम से आज लोग धामों से जुड़ रहे हैं, भगवान से जुड़ रहे हैं, कथाओं से जुड़ रहे हैं, कीर्तन से जुड़ रहे हैं, ये भी अच्छी बात है। मेरठ की सेंट्रल मार्केट में अवैध निर्माण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अवैध निर्माण को गिराने का आदेश जारी किया। इसके लिए अवैध दुकानों को खाली करने के लिए दुकानदारों को 3 महीने का समय दिया गया। इसके 2 सप्ताह बाद आवास विकास परिषद और अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जाएगा। इस एक्शन में सभी प्राधिकारी शामिल रहेंगे। ऐसा न करने पर कोर्ट की अवमानना के तहत एक्शन भी होगा। अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के साथ ही कोर्ट ने उन सभी अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक और विभागीय कार्रवाई के आदेश दिए हैं जिनके रहते अवैध निर्माण हुआ था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले का दिल कहे जाने वाले सेंट्रल मार्केट के लिए सुप्रीम कोर्ट का एक अहम ऑर्डर आया है। सेंट्रल मार्केट के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसकी दुकानें जो कमर्शियल बना ली गई हैं उसको तोड़ दिया जाए और अगले 3 महीने में इस ऑर्डर को फॉलो भी करा लिया जाए। मेरठ के सेंट्रल मार्केट में इस ऑर्डर से व्यापारियों की सांसें अटक गई हैं। आप देख सकते हैं कि मेरठ का जो क्रीमी लेयर है वो इसी मार्केट से शॉपिंग करता है। बड़ा बाजार है, लेकिन अब चूंकि आवास विकास के इस कॉलोनी को पूरे बाजार में कन्वर्ट कर दिया गया है, कई पीढ़ियों से पूरा काम चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो है वो 661/6 के लिए ध्वस्तीकरण का ऑर्डर आया है और समस्त जितने भी अवैध निर्माण है उनके लिए भी कमिश्नर्स, मेरठ कमिश्नर और आवास विकास कमिश्नर लखनऊ को निर्देशित किया गया है कि उनको भी चिन्हित करके सेम कार्रवाई की जाए। यानी लखनऊ में आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने आज विधानसभा घेराव का ऐलान कर दिया। सुबह जैसे ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पार्टी ऑफिस से विधानसभा की ओर कूच किया, पुलिस ने थोड़ी ही दूरी में कार्यकर्ताओं को बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। इस दौरान पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच में जमकर धक्का मुक्की देखने को मिली, जिसके बाद में पुलिस ने कांग्रेस के बड़े नेताओं को हिरासत में लेना शुरू कर दिया। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे को पुलिस ने हिरासत में लिया है। वहीं धक्का मुक्की के दौरान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय बेहोश हो गए, जिसके बाद पुलिस फोर्स के भी हाथ पांव फूल गए। थोड़ी देर के बाद में अजय राय को होश आया तो उन्हें पानी पिलाया गया। इसके बाद में पुलिस ने अजय राय को गिरफ्तार कर लिया। कांग्रेस विधायक आराधना मिश्रा मोना ने विधान भवन में चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के पास प्रोटेस्ट किया। उत्तर प्रदेश विधानसभा के घेराव का कांग्रेस पार्टी का कार्यक्रम लगातार जारी है। आप सातों से पीछे देखें तो कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनको पुलिस गिरफ्तार करके, जो लोग बैरिकेडिंग पार करके जा रहे हैं उनको बसों में भरकर पुलिस लेकर जा रही है। आज सुबह 9 बजे से कांग्रेस का जो दफ्तर है 10 माइल एवेन्यू पर
वहां पर लगातार पार्टी के कार्यकर्ता इकट्ठा हो रहे थे। हालांकि उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों से यहां कार्यकर्ताओं को आना था, लेकिन अलग अलग जिलों में पुलिस ने कार्यकर्ताओं को डिटेन किया। इसके बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे के नेतृत्व में कार्यकर्ता विधानसभा की तरफ बढ़ते हैं। ऐसे में विधानसभा की तरफ बढ़ने पर जो बैरिकेटिंग थी उस बैरिकेटिंग को तोड़ देते हैं, लेकिन दूसरी बैरिकेटिंग पर तमाम कार्यकर्ताओं को रोक लिया जाता है। करीब 4.5-5 घंटे के बाद तमाम कार्यकर्ता लगातार दूसरी बैरिकेटिंग को तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिलती है। ऐसे में मैक्सिमम कार्यकर्ताओं को पुलिस गाड़ियों में बिठा करके इको गार्डन लेकर जा रही है। वहीं लखनऊ में कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान पार्टी के एक कार्यकर्ता की मौत हो गई। आरोप है कि प्रदर्शन के दौरान चोट लगने से कार्यकर्ता की मौत हुई है। प्रभात पांडे नाम का यह कार्यकर्ता गोरखपुर से लखनऊ प्रदर्शन में शामिल होने आया था। वहीं घटना के बाद में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय लखनऊ के सिविल अस्पताल पहुंचे, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं का शव मॉर्चरी में रखा गया। अजय राय ने घटना की निष्पक्ष जांच की मांग की है, तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भरोसा दिलाया घटना की जांच कराई जाएगी। एक व्यक्ति प्रभात पांडे पुत्र दीपक पांडे उम्र लगभग 28 वर्ष जो कि गोरखपुर के निवासी हैं, उनको कांग्रेस कार्यालय परिसर से बेहोशी की हालत में सिविल हॉस्पिटल थाना हजरतगंज क्षेत्र में लाया गया, जिनको डॉक्टर्स द्वारा ब्रॉड डेड डिक्लेयर किया गया है। प्रथम दृष्टया डॉक्टर्स के अनुसार कोई भी जाहिरा चोट उनके शरीर पर नहीं पाई गई है। इसके अतिरिक्त वीडियोग्राफी के साथ एक पैनल के माध्यम से उनकी पोस्टमार्टम की कार्रवाई करवाई जाएगी और तदनुसार अग्रिम विधिक कार्रवाई पुलिस द्वारा अमल में लाई जाएगी। अजय जी, क्या आपका कहना है, कैसे मौत हुई है? देखिए, हमारे कार्यकर्ता प्रभात पांडे और जिस तरीके से वो हमारा पुराना यूथ कांग्रेस का हमारा वो सचिव रहा है और उसके साथ मिसहैंडलिंग की है प्रशासन ने, सरकार के दबाव में। कल से आप देख रहे हैं बैरिकेड लगाई गई है, कांटे वाली बैरिकेड। हम लोग कल से कह रहे हैं कि कांटे वाली बैरिकेड लगाकर हमारे कार्यकर्ताओं को आप परेशान कर रहे हैं, उनकी हत्या करने की साजिश कर रहे हैं। उसका दुष्परिणाम आ गया और जिस तरीके के धक्का मुक्की और मिसहैंडलिंग का दुष्परिणाम है कि एक हमारा कार्यकर्ता चला गया। जैसे पुलिस का ये कहना है कि शव पे कोई जाहिरा चोट के निशान नहीं दिख रहे, उनके परिवार की अभी वेट किया जा रहा है और कांग्रेस मुख्यालय में ही शव था उसका, ऐसा नहीं। हमारे यहाँ बेहोश आए थे जो बताया कार्यकर्ताओं ने, और वहाँ से लोग लेकर यहाँ आए हैं, तो यहाँ डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित किया। जाहिरा चोट है शरीर पे, देख के क्या लग रहा है? अब ये तो मैं समझता हूँ पोस्टमार्टम रिपोर्ट, अगर ये अभी पूरी तरीके से वीडियोग्राफी में पैनल के साथ ये उसकी पूरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट कराएं, सामने आएगी और उसमें निश्चित तौर से उन अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए जो इस तरीके से उन्होंने कैसे मारा गया होगा मुझे? अरे जिस तरीके से आज मैं बेहोश हुआ था, आप देख सकते हैं, क्यों दबा रहे हैं, गले दबा रहे हैं, चढ़ रहे हैं, एक के ऊपर गले, हमारे ऊपर हमारा गला दबा दिया गया, हम बेहोश हुए। तो आप सकते हैं जब मेरे साथ ऐसा हो सकता तो हमारे कार्यकर्ता के साथ क्या व्यवहार किया गया? कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में उनके भतीजे की बॉडी कमरे में गिरी हुई मिली थी। उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि हमारे भतीजे की तबीयत खराब है, अस्पताल में फ़ोन करिए। तो हमने निदेशक महोदय को कहा, तो यहाँ पर ब्रॉड डेड उनको लाया गया था। उनका नाम प्रभात पांडे जी है। पूरी तरह से जो आगे की कार्रवाई है, पोस्टमार्टम और उनको घर तक भिजवाने की जिम्मेदारी हमारी है, उस व्यवस्था के निर्देश हमने दे दिए हैं। मनीष पांडे जी के साथ हमारी पूरी सरकार खड़ी है दुख की घड़ी में, और पीड़ित परिवार को न्याय मिले, ये हमारी जिम्मेदारी है। कल राज्यसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान अमित शाह के अंबेडकर को लेकर दिए बयान पर आज कांग्रेस के आरोपों के बीच में गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कांग्रेस पर तथ्यों को तोड़ मरोड़कर पेश करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जो झूठ फैलाया उसको लेकर बीजेपी कानूनी विकल्प तलाश रही है। पार्टी से आता हूं, उस संस्कृति से आता हूं जो स्वप्न में भी बाबा साहब के विचारों का या बाबा साहब के स्वयं का अपमान नहीं कर सकते। हम जानते हैं कि देश के संविधान को समावेशी बनाने में देश के पिछड़े वर्ग को, दलितों को, आदिवासियों को, गरीबों को और वंचितों को न्याय दिलाने के लिए और देश के लोकतंत्र की नींव को इतनी नीचे तक गहरी पहुंचाने में बाबा साहब का बहुत बड़ा योगदान है। पूरा देश
बाबा साहब के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता है। कम से कम हम तो ऐसा नहीं कर सकते जिससे बाबा साहब का अपमान हो पाए। खड़गे जी मेरा इस्तीफा मांग रहे हैं, इनको आनंद होता है तो शायद मैं दे भी दूं, मगर इससे इनकी समस्या का अंत नहीं है। अभी 15 साल तक कम से कम उनको वही जगह पे बैठना है जहां वो बैठे हैं। खड़गे साहब, मेरे इस्तीफे से आपकी दाल नहीं गलने वाली है। सहारनपुर में नगर आयुक्त ने खुद अपनी एस्कॉर्ट गाड़ी का चालान कराया है। रेड लाइट पर ना रुकने पर यह चालान काटा गया। शहर में ट्रैफिक नियमों को न मानने वालों के खिलाफ नगर आयुक्त ने सख्ती जताई और ऐसे वाहन जो कि ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते पाए जाते हैं उनका तत्काल चालान काटा गया। नगर आयुक्त की तरफ से दिसंबर महीने में 10 लाख रुपए का चालान काटने का टारगेट सेट किया गया। कल मैं इस संपूर्ण स्थिति का आकलन करने और इसके संबंध में एक पॉलिसी बनाने के लिए ICCC के निरीक्षण पर गया था और वहां मैंने फुटेज में ये देखा कि कलेक्ट्रेट तिराहे की रेड लाइट पर मेरी गाड़ी तो रेड लाइट के सामने स्टॉप लाइन पर रुक गई, लेकिन जो एस्कॉर्ट व्हीकल था वो कदाचित रेड लाइट देख नहीं पाए या क्या वजह थी। हालांकि मेरे इंस्ट्रक्शंस रहते हैं कि ट्रैफिक लाइट्स को फॉलो करें, लेकिन वो लाइट को जंप कर गए और फुटेज में दिखाई पड़ा कि आधी गाड़ी स्टॉप लाइन के बाहर थी। अपेरेंटली ये एक वायलेशन है। बुलंदशहर में एक वकील को हथकड़ी लगाने पर जमकर हंगामा हो गया, जिसके बाद में वकीलों की भीड़ ने पुलिस कस्टडी से आरोपी वकील को छुड़ा दिया। वकील को पुलिसकर्मी से मारपीट के आरोप में गिरफ्तार किया गया। वकीलों का आरोप है कि पुलिस जानबूझकर वकील को हथकड़ी लगाकर कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद में वकीलों ने सिटी मजिस्ट्रेट की कोर्ट के बाहर हंगामा किया। और मुंबई में एलिफेंटा गुफाओं से गेटवे ऑफ इंडिया तक यात्रियों को ले जा रही एक नाव पलट गई। हादसे का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें नाव पानी में डूबी हुई नजर आ रही है और वीडियो में लाइफ जैकेट पहने लोग यात्रियों को बचाते हुए दिखाई दे रहे हैं। नाव में 85 लोग सवार हैं, जिनमें 79 लोगों का रेस्क्यू किया गया। एक की मौत की खबर है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर सूफी खानकाह एसोसिएशन ने विरोध किया है और संस्था ने ऐसे मामलों पर रोक लगाने की मांग की है। सूफी खानकाह एसोसिएशन राष्ट्रीय अध्यक्ष सूफी मोहम्मद कौसर हसन मजीदी ने बांग्लादेश उच्चायुक्त को पत्र लिखकर सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस से पीड़ितों की न्याय दिलाने की मांग की है। इस्लाम की ये तालीम हरगिज नहीं है। हमें हमारे बुजुर्गान दीन ने और हमारे मज़हब ने जो तालीम दी है उसमें यह बताया गया है कि हाकिम का फ़र्ज़ ये है कि रियाया के साथ उसके मज़हब को और उसके अकीदे को बुनियाद बना करके किसी भी तरीके का जुल्म सितम न किया। अयोध्या नगर निगम ने ठंड में अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं के लिए विशेष व्यवस्था की है। अयोध्या में ठंड को ध्यान में रखते हुए रैन बसेरे का भी निर्माण किया गया है। नगर निगम ने रामकथा पार्क में 50 बेड, अयोध्या धाम बस स्टेशन के पास में 300 बेड और साथ ही निषाद राज गुहू रैन बसेरे का संचालन शुरू कर दिया है। वहीं अयोध्या कैंट बस स्टॉप के पास में 50 बेड का रैन बसेरा भी शुरू कर दिया गया। नगर निगम ने 4 गोल्फ कोर्ट भी किराए पर लिए हैं, जो कि श्रद्धालु या फिर यात्रियों को निःशुल्क नजदीकी रैन बसेरों में पहुंचाएंगे। अयोध्या में राम मंदिर तेजी से बन रहा है। लगभग 1800 करोड़ रुपए की लागत से भव्य मंदिर तैयार हो रहा है। मंदिर का निर्माण अब जल्द ही पूरा होने वाला है। मंदिर निर्माण कार्य में पूरी तरह से सेफ्टी और साथ ही सुरक्षा का ध्यान रखा गया है। शायद यही वजह है कि अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर की चर्चा पूरे विश्व में हो रही है। इतना ही नहीं, इंग्लैंड की संस्था ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिलिंग ने अयोध्या के राम मंदिर की सुरक्षा मानकों के साथ में निर्माण का प्रशिक्षण कर स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है। बहुत कम ही भले बने हों दूसरे और मंदिर, लेकिन जिस ढंग से ये मंदिर बना हो ऐसा कोई मंदिर नहीं है। इसीलिए पुरस्कार देने के लिए वो बाध्य है। इसको पुरस्कार और भी मिलना चाहिए और देशों से मिलना चाहिए। यह हमारी गौरव की बात है जो अयोध्या में
रामलला का मंदिर इस ढंग से बना कि लोग उसको पुरस्कार दे रहे हैं। कानपुर देहात में शराब के ठेकों का कलेक्शन करने वाले के साथ में दिन दहाड़े लूट की गई। कार सवार 4 बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। कलेक्शन कर ले जा रहे बाइक सवार शख्स को कार से ओवरटेक कर हथियारबंद बदमाशों ने लूट की थी। पीड़ित कमल शर्मा की सूचना पर पुलिस ने नाकाबंदी चेकिंग की और आरोपी रसूलाबाद कस्बे के पास से कार छोड़कर फरार हो गए। घटना थाना रूड़ा क्षेत्र के गांव गहलो के पास की है और पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। इस गाड़ी के सर्च के लिए आसपास के समस्त थानों की पुलिस ने दबाव बनाया, जिसके क्रम में रसूलाबाद में यह स्विफ्ट डिजायर गाड़ी बरामद हुई है। पुलिस अभी लगातार यह बात मान करके कि सारे लुटेरे वहीं कहीं आसपास छुपे होंगे सर्च कर रही है और विश्वास है कि अतिशीघ्र ही वो गिरफ्तार होंगे और घटना का सफल अनावरण होगा। और अपडेट के लिए